मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि डीएनए मतलब बस एक रिपोर्ट या ब्लड सैंपल, बट रियलिटी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और इंटरेस्टिंग होती है। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स रियल डीएनए डेटा को कैसे देखते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करके ये पता लगाते हैं कि ये डीएनए सैंपल किस पर्सन का हो सकता है। सबसे पहले आप जो ये अब एक कलरफुल पीक जो देख रहे हो, ये कोई रैंडम लाइंस नहीं है। हर पीक एक जेनेटिक मार्कर को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन डीएनए में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ऐसे होते हैं जिनको हम एसटीआर यानी कि शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। और ये जो एसटीआर है ना, ये हर एक इंसान में अलग अलग होता है और इसी की वजह से हर एक इंसान का डीएनए भी अलग अलग होता है और यहीं से हम डीएनए की आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। सो ऑलराइट, मैंने यहाँ पे एक डीएनए प्रोफाइल को लोड कर लिया है। ठीक है, इसे मैंने नीस्ट के डेटाबेस से डाउनलोड करा था। ओके, ये डीएनए प्रोफाइल को मैं ओसरिस नाम के सॉफ्टवेयर में, जो कि एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर टूल है, वहाँ पे मैं इसे एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आए समझते हैं कि कोई भी डीएनए एविडेंस को हम कैसे विजुअलाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो आप देख रहे हो D3S1358, ये एक मार्कर कहलाता है। ये दूसरा मार्कर, ये तीसरा मार्कर है। ऐसे करते करते बहुत सारे मार्कर्स हमारे पास होते हैं। पेंटा ई नाम का मार्कर है। ठीक है, पेंटा डी नीचे देख सकते हो आप। तो ऐसे करके हमारे पास, हम फॉरेंसिक्स में लगभग 20 जितने मार्कर्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, नीचे बहुत सारे मार्कर्स होंगे। अब दूसरी बात क्या होती है कि हर एक मार्कर के ऊपर आप कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे, कुछ पैटर्न्स देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 12 और 16 देख रहे हो आप, यहाँ पे एक्स वाई देख रहे हो। तो देखो, एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि ये एक मेल प्रोफाइल है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर जो एक्स एक्स होता तो एक फीमेल प्रोफाइल होती। अब यहाँ पे ये वाला मार्कर के ऊपर 12 और 16 जो कि है, इन्हें हम एलील बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 12 नंबर की एलील या तो मदर से आई होगी या तो फादर से आई होगी। तो ये दोनों में से कोई एक एलील, मतलब दोनों ही एलील मदर और फादर में से आती है। ठीक है, और क्या होगा कि मदर और फादर से मैच भी कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक मार्कर के ऊपर आप इस तरह के एलील देख पाओगे। हर एक मार्कर के ऊपर देखो, यहाँ पे 12 14 है, यहाँ पे 13 14 है। तो इस तरह से सभी मार्कर्स के ऊपर कोई ना कोई एलील्स होती है। और एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी मार्कर के ऊपर हमेशा दो एलील ही होनी चाहिए। अगर दो से ज्यादा एलील प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि ये एक मिक्सचर प्रोफाइल है और ये डीएनए डिग्रेडेड था। तो उस मिक्सचर प्रोफाइल के लिए अलग एक वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरा डिसर्टेशन भी इसी टॉपिक पे करा हुआ था। तो उसका अंडरस्टैंडिंग पूरा ही अलग है कि उसे कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो, अब बात करते हैं कि कैसे हम प्रोफाइल को मैच करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि ये डीएनए की प्रोफाइल मैच हो रही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये जो यहाँ पर था, ये पूरी एक डीएनए प्रोफाइल है। ठीक है, ये पूरा, ये जितना भी सिस्टम आप देख पा रहे हो, ये पूरा एक डीएनए प्रोफाइल ही कंसिडर करा जाता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्कर्स ही, ये जो एसटीआर रीजन ही है ये। ठीक है, अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये जो डीएनए प्रोफाइल आप देख रहे हो, ये एक सस्पेक्ट का डीएनए प्रोफाइल है, राइट। ओके, तो अब सस्पेक्ट के डीएनए प्रोफाइल में क्या आ रहा है कि इस वाले मार्कर पे 12 और 16 एलील आ रही है, इस वाले मार्कर पे 12 और 13 एलील आ रही है। ठीक है, तो अब हम उस डीएनए की प्रोफाइल निकालेंगे जो हमें क्राइम सीन से मिला था। ठीक है, अब फिर मैच करेंगे क्राइम सीन के जो डीएनए है, वहां पे भी अगर इस वाले मार्कर पे 12 और 16 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मार्कर मैच हो गया, इसे टिक कर देंगे। फिर इस मार्कर को मैच करेंगे, और जो उसमें भी 12 और 13 आ रहा है, मतलब दोनों प्रोफाइल में सेम सेम एलील सेम मार्कर्स पे मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्राइम सीन पे जो डीएनए था, वो डीएनए सस्पेक्ट के डीएनए से मैच हो रहा है। तो मतलब ये सस्पेक्ट उस क्राइम सीन पे मौजूद था। ठीक है, तो ये एक एडवांस मेथड हम ये यूज करते हैं और इस तरह से इस पूरे पैटर्न्स को समझा जाता है। और इस तरह से हर एक 20 के 20 मार्कर्स को हम एनालाइज करते हैं, सबके नंबर्स देखते हैं और फिर हम पता लगा पाते हैं कि ये प्रोफाइल मैच हो रही है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा वर्कफ्लो होता है। इस तरह से डीएनए की मैचिंग करी जाती है, डीएनए की प्रोफाइल को समझा जाता है और इंटरप्रेट करा जाता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आता है, अगर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट तो अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये सब क्या है, हमने तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड बहुत ही आउटडेटेड मेथड हो चुकी है, कोई भी उसको यूज नहीं करता। अब हम डायरेक्ट एसटीआर एनालिसिस करते हैं, मतलब शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर जो आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आपको पता ही होगा कि एसटीआर क्या होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको एसटीआर की टेक्निक बताई है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड बेसिकली अब यूज ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही एक आउटडेटेड मेथड है एंड उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम डायरेक्ट अब सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, थर्मोफिशर जैसे सॉफ्टवेयर हैं, इन सब का यूज करते हैं और डायरेक्ट एक पूरा ग्राफ और चार्ट और पैटर्न्स को ही समझते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये सुनो कि डीएनए एविडेंस मैच हुआ है, तो याद रखना कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स सिर्फ ब्लड सैंपल नहीं देख रहे होते हैं, वो लोग पूरा पैटर्न समझ रहे होते हैं, एलील नंबर्स को मैच कर रहे होते हैं, डीएनए के मार्कर्स के नंबर्स को मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर तुम्हें भी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस, एआई रिसर्च एंड हिडन सिस्टम्स के बारे में समझना है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ठीक है, ऑल राइट, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।